आइए आज हम गीता की 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। द्रष्टुम इच्छामिति रूपम पुरुषोत्तम, अर्थात हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। यहां पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे शखा, आपने कहा वो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इस सब ऐसा होता है, लेकिन जब तक मैं प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं मानूंगा। और ये सबके लिए लागू होती है। अध्यात्म विद्या, योग विद्या ये गान बजाने की विद्या नहीं है। ये ज्ञान विज्ञान से युक्त है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी हो और यदि हम उसे व्यंजन बनाने की विधि या भोजन पकवानों के चित्र लाकर के सामने रख दें तो क्या उसका पेट भर जाएगा? सुनने में भले अच्छी लगे, भूख को और बढ़ाया जा सकता है, पेट नहीं भरा जा सकता। लेकिन उन फोटो से पेट नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार से यहां पे अर्जुन की जब भूख बढ़ गई है, परमात्मा को जानने की लौ उसके हृदय के अंदर जाग गई है, और जब तक ये लौ खड़े नहीं होती, जब तक हृदय में ये तीव्र उत्कंठा कि मैं परमात्मा का अनुभव करना चाहता हूं, मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहता हूं, जब तक हृदय में ऐसी पुकार नहीं उठती, तब तक ईश्वरानुभूति होना असंभव है। किसी को भूख ही नहीं है तो भोजन से क्या करेगा? भोजन तो उसके लिए है जिसको भूख लगी है। आजकल हम देखते हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग कथाएं सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसमें से कोई इक्के दुक्के होते हैं जो वस्तु परम सत्य स्वरूप परमात्मा की अनुभूति कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मात्र दिखावा करने से परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। जब तक परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करने की भूख खड़े नहीं होती, जब तक हृदय में तड़फ खड़े नहीं होती, जब तक आपके हृदय में पुकार नहीं मचती कि मैं सिर्फ परमात्मा को ही चाहता हूं, तब तक परमात्मा की अनुभूति होना असंभव है। इसलिए मीरा कहती है, मां मीरा कहती है, घायल की गति घायल जाने। सच्चा साधक दुनिया के सामने नहीं रोता है, उसकी आंखों में आंसू बहते हैं, लेकिन उसको दुनिया नहीं देखती। वो दुनिया के लिए नहीं रोता, वो भोग और भूख के लिए नहीं रोता, वो रोता है परमात्मा के लिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कब कृपा करेंगे? तो यहां पे अर्जुन के भीतर वो लौ खड़ी हो गई है। और साधक की, सच्चे साधक की यही एक पहचान है कि जब उसके अंदर ऐसी तड़फ, ऐसी भूख पैदा होती है, तब परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बरसती है। तब परमात्मा उसके ऊपर दया करके अपने परम सुख और शांति का जो प्रसाद है वो उसको खिलाते हैं। और ये लौ, ये तड़प, ये पुकार भी उसकी तभी खड़ी होती है जब उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, जब उसके भाग्य उदय होते हैं, जब गुरु की कृपा उसके ऊपर बरसती है। इसलिए अब अर्जुन चाहता है कि भगवान, आपने इतना ज्ञान दे दिया है कि अब मेरी भूख खड़ी हो गई है उसको पाने की, जिसके लिए आप ज्ञान दे रहे हैं। और जब साधक उस ओर मुड़ता है, तब वो परमानंद को, परम शांति को अनुभव भी करता है और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। फिर वो मानता है और जानता है कि हां, ये सत्य है। फिर उसे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इसलिए अर्जुन की यह बात जो है बहुत ही समझने लायक है। हम मात्र किताबें पढ़ करके ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। अच्छी सी पदवियां, अच्छी डिग्रियां लेकर के हम अच्छी नौकरियां हासिल कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अध्यात्म विद्या के बिना सुख और शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। ये हमें समझ लेना चाहिए।